but kind. Be strong, but gentle. Be powerful, but humble, which are the traits of true warrior. Today, our Vasishta warriors are here to perform that one king in different forms in front of you. Make places. Yes, how powerful our students are. Wonderful.
अमरदीप हूँ। मैं जला हुआ राख नहीं, अमरदीप हूँ। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ। चढ़ गया फांसी पर, हंसकर मौत भी घबराई थी। भारत माता के खातिर उसने बलि चढ़ाई थी। भारत माता का वीर सपूत आजादी का पैगाम था। जान जाने की फिक्र किसको थी, वो भगत सिंह बलवान था। 3 परिंदे ही उड़े थे, आज के दिन आसमान भी रो पड़ा। 3 परिंदे ही उड़े थे, आज के दिन आसमान भी रो पड़ा। वे हंस रहे थे पर पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। वे हंस रहे थे पर पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। उस समय पूरे हिंदुस्तान में यूनियन जैक लहरा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अपने उत्कर्ष पर था। धीरे धीरे लाल होता हुआ हिंदुस्तान का नक्शा अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। मुगलों, मराठों और सिखों की शक्ति टूट चुकी थी। राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और जागीरदारों ने हार मानकर अपने हथियार डाल दिए, लेकिन सामान्य हिंदुस्तानी ने हार नहीं मानी। उनके दिलों में आज़ादी की चिंगारी अभी भी जिंदा थी और यही चिंगारी 1857 के विद्रोह की पहली लपट बनकर चमकी थी। ये अंग्रेजन की गुलामी करत करत हम तो ससुरा खानदानी गुलाम बनी गवाए। पहले हमार बाप दादा करत रहे, अब हम करिए, आगे हमार बच्चा कर लिए। अरे काका, अभी ना धो के आया था, पूरा का पूरा पवित्र कर दिया। का मंगल भैया, ये मिट्टी से तो अपच भई गवा। ये मिट्टी तक चंदन है, चंदन। अपवित्रता ये अंग्रेजन की वर्दी है जो तुम पहने हो। अब तो तुम्हारा धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो कैसे? जब गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस काटोगे ना, तब। ये अंग्रेज लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करवा कर ही मानेंगे। अरे हद होती है मनमानी की। हम ये कारतूस हरगिज नहीं छिलेंगे। तुम इन्हें मुंह से छीनने की बात कर रहे हो? हम तो ससुर इन्हें पैर भी नहीं लगाएंगे। साथियों, किस बात पर चर्चा हो रही है, जरा हमें भी तो बताओ। अरे पांडे जी, आज जनरल साहब मीटिंग लेने वाले हैं। किस बात की मीटिंग? वही हमारा तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने की। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? पांडे जी, ये अंग्रेज लोग नई राइफलें लाए हैं। इसे लोड करने से पहले उसकी कारतूस में लगी सील को दांतों से काटना पड़ता है। तो इसमें धर्म कहाँ भ्रष्ट हो रहा है? पांडे जी, इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। क्या? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर शहर के कारखानों में देख लीजिए। पांडे जी, ये सत्य है, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। साथियों, हम ये अन्याय हरगिज सहन नहीं करेंगे। देश हमारा, धर्म हमारा, लेकिन आज हम पराधीन बने बैठे हैं। अब वक्त आ गया है, आवाज उठानी पड़ेगी। आने दो जनरल साहब को, देखते हैं। सोल्जर्स, अटेंशन! माय ब्रेव सोल्जर्स, हम आपके लिए एक नई छोरों का एनफील्ड राइफल लाया है जो कम समय में ही लोड हो जाया करेगा। पहले इन कारतूसों को चाटों से काटो, फिर गन में लोड करो और शूट करो। सूबेदार, ऑर्डर दो। सिपाही, नया कारतूस मुंह से चलेगा, मुंह से चल। ओह माय गॉड, दिस इज माय ऑर्डर, अंडरस्टैंड? सूबेदार, ऑर्डर दो। सिपाही, नया कारतूस मुंह से चलेगा, मुंह से चल। जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब, आपसे। तो तुम लोग इस कारतूस का प्रयोग करोगे या नहीं? नहीं! You bloody Indians! हमें अच्छी तरह से आता है कि तुम लोगों को कैसे समझाया जाता है। If you will not load this cartouche, you all will be shooted by this door. Understand? सूबेदार, बोलते क्यों नहीं? ऑर्डर दो। सिपाही, कारतूस मुंह से छिलेगा, मुंह से छिल। सूबेदार, who is this? Sir, he is मंगल पांडे। Oh, मंगल, great, great. Pick up the rifle. Very good. Load the rifle. सिपाही मरने के लिए तैयार है। सूबेदार, तोप चलाओ। तुम क्या
बनाने का, देश के खातिर कुछ कर गुजरने का। आखिर कब तक हम इन गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? तो उठाओ अपनी बंदूकें, कर दो आगाज। लेकिन मंगल भैया, हमें करना क्या है? 31 मई की तारीख भारत के इतिहास का ऐसा दिन होगा जब सब लोग खुली हवा में आजादी की सांस लेंगे और हम आने वाली नस्लों को आजादी का तोहफा देंगे। पांडे जी, हमने सुना है अंग्रेजों ने हमें कुचलने के लिए रंगून से बहुत बड़ी सेना बुलवाई है। आने दो, कोई भी सेना हमारे हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। मंगल भैया, मंगल भैया, मंगल भैया, रंगून से ना पहुंची है और हमें चारों ओर से घेर रही है। अब हम क्या करेंगे? हम सामना करेंगे। मंगल भैया, हम इतने से सिपाही इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? पांडे जी, हमें तो लगता है अब पीछे हटने में ही भलाई है। नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हम रुक गए तो इनकलाब मारा जाएगा। तो उठाओ अपनी बंदूकें, लड़ो अपने आप के लिए, लड़ो अपनी आजादी के लिए। सारे हिंदुस्तान की नजरें हम पर है। यदि हमने हथियार डाल दिए तो इनकलाब शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। नहीं मंगल भैया नहीं, ये बहुत सारे हैं, हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। हम सामना करेंगे, जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, चाहे 100 साल क्यों ना लग जाए। तो उठाओ अपनी बंदूकें और कर दो आगाज। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। Soldiers, fire! मेरे सारे साथी मारे गए। मैं इन फिरंगियों के हाथों से नहीं मरना चाहता। भारत माता की जय। नो नो, डोंट शूट हिम। ये पांडे मुझे जिंदा चाहिए। इसे मरने मत दो, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, इसका इलाज करवाओ, क्योंकि मुझे इसे सरेआम फांसी पर लटकाना है, ताकि फिर कोई पांडे आजादी तो किया, आजादी की भीख न मांग। और इसके बाद अंग्रेजों ने मंगल पांडे को बड़ी बेरहमी से सरेआम फांसी पर लटका दिया। लेकिन ये क्रांति यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहां से शुरू हुई। सावरकर, यहाँ सिर्फ दो का ही राज चलता है, एक मृत्यु का और दूसरा निर्दयी जेलर पेरी का। काम करो, ठीक से काम करो, मारो इन्हें और मारो। देख रहे हो अपने क्रांतिकारी भाइयों को, हम इनकी खातिरदारी इसी तरह करते हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी भी खातिरदारी इसी तरह करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ नारियल छीलो, अभी तो तुम्हें कोल्हू भी चलाना है। अरे वो बीमार है। किसने कहा ये बीमार है? डॉक्टर ने कहा। यहाँ सिर्फ वही बीमार होता है जिसे मैं बीमार मानता हूँ। ओ, तुम वही हो ना जिसने समुद्री जहाज से भागने की कोशिश की थी? हाँ, और समुद्री जहाज से मैं इसलिए नहीं भागा था कि मुझे अपनी जान प्यारी थी, बल्कि वह एक अंग्रेज हुकूमत के मुंह पर तमाचा था, यह बताने के लिए कि तुम अपने आप को कितना भी चतुर या चालाक क्यों ना समझते हो। जब हम हिंदुस्तानी अपने पर आते हैं तो तुम्हारी नाक के नीचे से निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। नाकारा है तुम्हारी पुलिस, निकम्मे हो तुम। ये बताना था, डंके की चोट पर बताया, पूरी दुनिया को बताया। मिस्टर सावरकर, ये रही तुम्हारी काल कोठरी, यही रहना है तुम्हें, 50 साल तक रहना है। मिस्टर पेरी, जब चोट हमारे आत्मसम्मान पर लगेगी, तुम्हारी महफिलों को कब उजाड़ दिया जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही दफन कर दूंगा, इसी विशाल समंदर में, हड्डियों तक का भी पता नहीं चलेगा। एक तरफ अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति नफरत भी बढ़ती जा रही है। नफरत के इन्हीं शोलों से चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु
सुखदेव और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए। मना किया था मैंने भगत सिंह को असेंबली हॉल में बम फेंकने से। देखो आज हमारी पार्टी के सारे लोग जेल में हैं। किसी को काला पानी की सजा हुई है तो किसी को फांसी की। नहीं, मैं भगत सिंह को फांसी लगने नहीं दूंगा। अगर अपने आंदोलन को जिंदा रखना है तो भगत सिंह को बचा नहीं होगा। आजाद भाई, मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए देश छोड़कर चले जाओ। देश छोड़कर चला जाऊं? मौत के डर से अस्पाक, बिस्मिल और अपने साथियों की कुर्बानियों को बेकार कर दूं? मेरा शरीर इस मिट्टी का बना है राज, और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं जाऊंगा मैं देश छोड़कर। आजाद भाई, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम नहीं, केवल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हें यह आंदोलन जिंदा रखना होगा। राज, तुम जाओ। नहीं भाई, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे पास गोलियां बहुत कम बची है। राज, मैंने कहा तुम जाओ। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, पर मेरी आत्मा ने न कभी गुलामी स्वीकार की थी न कभी करेगी। मैं आजाद हूं और आजादी मरूंगा। वंदे मातरम। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। A policeman has been killed in a broad daylight, and we don't know who killed him. Sir, we have arrested some victims. What? Then bring me those victims, you morons. What are you waiting for? Search each and every houses, hospitals, buildings. Look in each and every trains, buses and transportation services. And if anyone tries to run, then shoot that bastard. Yes, sir. Vande Bharat Mata ki Inqilaab Inqilaab। समझ लो, अभी भी वक्त है। समझ लो, तोड़ दो इस भूख हड़ताल को, वरना तुम सबका अंत निश्चित है। हमारा अंत नहीं होगा जेलर साहब, अब तो शुरुआत होगी नई उम्मीदों की शुरुआत। मरोगे, तुम सब मरोगे। मरना तो तय है जेलर साहब। जिंदगी अगर अपनी जिंदगी बनाकर जीते तो ऐसी भी जिंदगी किस काम की? खून जो खोलता नहीं वो खून भी किस काम का? गुलामी सहकर जंजीरों में जकड़े रहे तो ऐसी बाजुओं की ताकत भी किस काम की? तुम चंद लोग क्या क्रांति लाओगे? इस संग्रही हुकूमत को स्वीकार कर लो, वरना सब मुफ्त में मारे जाओगे। क्रांति की मशाल जो दिल में लेकर घूमते हैं वे मौत की चिंता नहीं करते। तुम जिन शोलों को बुझाने की कोशिश कर रहे हो उनमें से और चिंगारियां निकलेगी और क्रांतिकारी पैदा होंगे, और उसी आग में जलकर खाक होगी अंग्रेजी हुकूमत। यहाँ लेकर आओ इन तीनों को। मेरा रंग दे बसंती छोरा माई, रंग दे बसंती छोरा। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी इस भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? पहले ये बताओ हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं की जाएगी। ये कानून जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा। समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूख हड़ताल से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सह नहीं सकता। और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ठीक है जरा साहब, आप अपने नमक का हक अदा कीजिए, मैं अपनी मिट्टी का हक अदा करता हूँ। तो जाओ करो। पानी देगा मुझे कोई, पानी लाओ, पानी लाओ। कमीनों ने कल रात से पानी भी नहीं दिया। अरे सुन रहा है कोई? जालिमों, पानी तो दे दो। बास्टर्ड, इंसान की औलाद है या जालिमों की? कमीनापन देख भगत, हमारी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए कमीनों ने पानी की जगह दूध दिया है। क्रांति, क्रांति लाओगे तुम? हाँ लाएंगे। बम, बम बनाओगे? हाँ बनाएंगे। बता, अपने साथियों के नाम बता। तू मारते मारते ढकिया जालिम की औलाद, जा किसी दूसरे को भेज। समझ लो, अभी भी वक्त है, समझ लो, वरना तुम सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे। राजगुरु, दफा 121, दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। सुखदेव, दफा 121, दफा 302 के तहत फांसी। ओए शाबाश। भगत सिंह, दफा 121, दफा 302 के तहत फांसी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टू बी हैंग टिल डेथ। जिंदाबाद राजगुरु। जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद। आज हम अटकड़ियां नहीं लगवाएंगे। अरे जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। हम तो जा रहे हैं, लेकिन स्वागत का ये कारवां रुकने मत देना। सर कटे हैं और कटेंगे, वतन की आबरू लुटने मत देना। आजादी के चिराग जलाकर जा रहे हैं, तुम्हें कसम है भारत माता की, इन चिरागों को बुझने मत देना। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। हमारे वशिष्ठ के नाट्य प्रस्तुति में इतनी सच्चाई थी कि कुछ पल के लिए हम उस आजादी के आंदोलन का हिस्सा हो गए। भारत के ऐसे महान वीर पुरुषों को फांसी मिलते देख ये आंखें नम हो गई। वहीं हमें गर्व है ऐसे वीरों पे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। Oh, we all have become so serious for a quiet cloud. Don't worry. Now, to take us all into a special universe of cultural fiesta, here are our students, Radhika, Jia, and Heer. Over to them. The distance between dream and reality is action, and to manifest these ideas in the form of a dance, we have our dreamers of grade 9 with a song which tells us all about passion, respect, and making dreams